हेलो 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 दोस्तों, आज आप लोगों को लेकर आए हम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो आप लोगों को मालूम होगा कि रंगनाथन के द्वारा दिया गया है, तो उस लॉ के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, 5 लॉ ऑफ रंगनाथन। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। बस यही ख्याल रखना है कि मेरे चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहे। छोटा सा चैनल है और लेकिन कीमती कीमती चीज़ आप लोगों को देते हैं। छोटे छोटे टॉपिक लेकर हम आते हैं और कम समय में अच्छा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, क्वेश्चन वाला टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब काम करना नहीं भूले। और आप लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत थैंक यू। चलिए अब हम लेकर चलते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो पाँच पाँच लॉ जो लाइब्रेरी साइंस है, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यह बुक है 5 लॉ। बुक का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बुक का नाम क्या है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके ऑथर जो हैं एस आर रंगनाथन है। कौन है? एस आर रंगनाथन है। इसके ऑथर कौन है? एस आर रंगनाथन है। उसके बाद फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड कौन किया है इसको, इस बुक को? तो इसके बुक के बारे में हम बोलेंगे पी शिवास्वामी अय्यर किए हैं। ठीक है, इसको फॉरवर्ड, इस बुक का फॉरवर्ड है। और इस बुक का इंट्रोडक्शन अगर बोलेगा कोई, कौन लिखा है, तो C.W.C. बर्विक सेयर्स। ठीक है, अयर्स आर सेयर्स। तो फॉरवर्ड अगर आए तो अय्यर बताइएगा, अगर इंट्रोडक्शन आए तो सेयर्स बताइएगा। इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, लेकिन ऑथर बताएं अगर पूछ ले तो क्या बताना है? एस आर रंगनाथन बताना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है पब्लिशर। तो इसको पब्लिश कौन किया है? इसको पब्लिश जो किया है, इसको पब्लिश कौन किया है, पब्लिश के बारे में पूछे तो मद्रास, क्या कौन है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इसको क्या किया? पब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो 1931 है और इसका फर्स्ट एडिशन था। 1931 में क्या था? इसका फर्स्ट एडिशन था। तो इसको पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो 1931 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसका फर्स्ट एडिशन किया गया था। उसका लेटेस्ट प्रिंट एडिशन, इसका जो लेटेस्ट प्रिंट एडिशन निकला है तो एस पब्लिकेशन 1 जनवरी 2006, SRELS। ठीक है, SRELS, SRELS के द्वारा। तो ये याद रखिए, लेटेस्ट रीप्रिंट निकला है इसका। और उसके बाद फिर से चलिए हम लोग एक और पढ़ लेते हैं। बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ऑथर इसका कौन है? तो एस आर रंगनाथन। फॉरवर्ड इसको कौन किए हैं? तो PS स्वामी शिवास्वामी अय्यर। उसका इंट्रोडक्शन को कौन किए? तो WC बर्विक सेयर्स। उसके पब्लिशर कौन किए? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या? 1931 है। उसका लेटेस्ट प्रिंट कब हुआ? 1 जनवरी 2016, पब्लिकेशन SS पब्लिकेशन। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो इसी में हम कुछ और बातों को जोड़ें, जैसे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो 5 लॉ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? तो फर्स्ट लॉ है जो है, फर्स्ट लॉ जो है, तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ है बुक आर फॉर यूज़। बुक आर फॉर यूज़ मतलब पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पुस्तकें क्या है? उपयोग के लिए हैं। इसका पेज नंबर जो है 1 से 73 तक है। मतलब पहला लॉ जो है बुक आर फॉर यूज़, तो उसमें 1 से 73 पेज है। कहाँ से 1 से 73 पेज? टोटल पेज कितना होगा? तो इसमें 73 पेज होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ में कितने पेज होते हैं? टोटल पेज कितने हैं? 73 पेज। कितना पेज है? 73। पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से 73 तक। अब पहला क्या है? तो लाइब्रेरी, पहला क्या? बुक आर फॉर यूज़। बुक आर फॉर यूज़ है कि पुस्तकें उपयोग के लिए। पुस्तकें किस लिए? पहला लो यही बताता है, पुस्तकें उपयोग के लिए। पेज नंबर 1 से 73। टोटल पेज कितना है? 73। टोटल पेज कितना है? 73। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लो। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट लो हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग को मेरे चैनल का ख्याल रखना है कि थोड़ा आगे बढ़ाना है इसको। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ, एवरी रीडर्स हिज या हर बुक। एवरी रीडर्स हिज या हर बुक मतलब प्रत्येक पाठकों को पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को क्या मिले? पुस्तक मिले। ये जो हमारा है सेकेंड लॉ है, रंगनाथन का, साइंस लाइब्रेरी का। कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ है कि एवरी रीडर हिज या हर बुक।
प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को क्या मिले, पुस्तक मिले। और उसके बाद इसमें पेज नंबर अगर देखिएगा तो 74 से 298, 74 से 298, 298। तो इसमें टोटल पेज अगर बताएगा तो 224 है। टोटल पेज कितना है, 224 है। ये याद रखिएगा, टोटल पेज कितना है, 224 है। तो सेकेंड लो क्या, एवरी रीडर्स हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। पेज नंबर क्या होगा इसका, तो 74 से 298, 74 से 298। उसका टोटल पेज इसमें कितना है, 224। टोटल पेज क्या, 224 है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा कौन सा लो है, तो यही हमारा सेकेंड लो है। लार्जेस्ट लो जो होगा साइंस लाइब्रेरी का, रंगनाथन का, तो ये सबसे लार्जेस्ट लो है, मतलब सबसे बड़ा लो है ये, ठीक है। सेकेंड ही लो सबसे बड़ा है, 224 पेज का। कितना पेज का, 224 पेज का। एवरी रीडर हिज या हर बुक, पेज नंबर 74 से 298, 74 से 298, टोटल पेज 224 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लो पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट लो आ जाता है हम लोग का थर्ड लो। कौन सा लो, थर्ड लो आ जाता है। तो थर्ड लो उसके बाद थर्ड लो जो आता है, थर्ड लो, तो थर्ड लो के बारे में अगर थर्ड लो क्या है हमारा, एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर है, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। उसका उल्टा, उससे पहले क्या था, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, लेकिन यहाँ पास है क्या, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो एवरी बुक इट्स रीडर, क्या एवरी बुक इट्स रीडर है। पेज नंबर यहाँ पास 299 से स्टार्ट होता है 335 तक, 299 से 335 तक है। और इसमें पेज संख्या कितना है, टोटल पेज अगर बताना है तो 36 है। टोटल पेज कितना है, 36 है। पेज नंबर 299 से 335 तक है, 335 तक है, 299 से 335 तक है। इसमें पेज नंबर की संख्या जो है 36 है। कितना है, 36 है। थर्ड लो की फिर से बात करते हैं। एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को क्या मिले, पाठक मिले। पेज नंबर 299 से 335 तक है, 335 तक है। और 36 पेज है। टोटल कितना पेज होगा इस लो में, 36 पेज होगा। यही है हमारा क्या, थर्ड लो। ये क्या है, थर्ड लो है। उसके बाद है फोर्थ लो। कौन सा लो, फोर्थ लो है, चौथा लो, ठीक है। तो चौथा लो क्या है, सेव द टाइम और टाइम ऑफ द रीडर, मतलब पाठक का समय बचाए, पाठक का क्या बचाए, समय बचाए, याद रखिए। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये हमारा चौथा लो है, फोर्थ लो है। तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर, मतलब पाठक का क्या बचाएं, समय बचाएं, पाठक का क्या बचाएं, समय बचाएं। इसमें पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 336 से, चौथा लो कहाँ से स्टार्ट होता है, 336 से 381 तक, 381 तक होता है, ठीक है, 381 तक होता है। चौथा पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 336 से 381 तक होता है। और उसका टोटल पेज की अगर बात करेंगे तो 45 पेज होता है। चौथा में कितना पेज होता है, टोटल पेज 45 पेज होता है। तो फोर्थ लो के बारे में फिर से बात करते हैं। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं, पाठक का क्या बचाएं, समय बचाएं। पेज नंबर 336 से 381, पेज नंबर 336 से 381, या टोटल पेज जो है 45 है। टोटल पेज कितना है इसमें, 45 है। टोटल पेज इसमें कितना होगा, 45 होगा। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं, पेज नंबर 336 से 381, टोटल पेज कितना है, 45 पेज है। टोटल कितना है, 45 पेज है, इसको याद रखना है, ठीक है। 336 से 381 है, फोर्थ लो। ये हमारा कौन सा लो हुआ, चौथा लो हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पाँचवा लो के बारे में। तो फिफ्थ लो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पाँचवा लो क्या है, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पाँचवा लो क्या बोलता है, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब पुस्तकालय एक वर्धनशील संसाधन है। क्या है, ग्रोइंग मतलब बढ़ता रहेगा। और लाइब्रेरी कैसा, पुस्तकालय कैसे बढ़ते रहेंगे संसाधन। तो पुस्तकालय एक वर्धनशील संसाधन है। लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। इसका पेज नंबर 382 से 346, 382 से 346 है। याद रखिएगा, 382 से कितना है, 346 है। इसका 382 से 346। पेज नंबर कितना, 34, मतलब 34 पेज। इसमें टोटल कितना पेज है, 34 पेज, ठीक है। 382 से 416 है पेज नंबर। पेज की टोटल संख्या कितना, 34 है। 382 से 416, 382 से 416, पेज नंबर कितना है टोटल,
34 है। सबसे छोटा लो है, सबसे कैसा लो है, छोटा लो है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटा लो 5 लो में से यही है, 5वां लो है। तो 5th लो क्या है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तक एक वर्धनशील संसाधन है। पेज नंबर की बात करें 382 से 416, 382 से 416। टोटल पेज की अगर हम लोग बात करें 34 पेज का, कितना पेज का है, 34 पेज का। तो ये था हमारा क्या, 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी। अब थोड़ा सा और बात करते हैं इन 5 लॉ के बारे में कि कौन कौन सा पॉइंट आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इम्प्लीमेंटेशन किस किस पर होता है। तो देखिए फर्स्ट लॉ के किस पर होता है, तो फर्स्ट लॉ में आता है लाइब्रेरी लोकेशन पर होता है, लाइब्रेरी आवर्स पर होता है और लाइब्रेरी फर्नीचर पर होता है। तो ये सब जो आता है, ये सब बातें किस में आते हैं, फर्स्ट लॉ में आते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी आवर्स और लाइब्रेरी फर्नीचर। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट जो आता है किस में आता है, तो फर्स्ट लॉ में आता है। ठीक है, यही टॉपिक है फर्स्ट लॉ का। उसके बाद आगे करते हैं, थोड़ा उतार दीजिएगा तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा मोड़ी नहीं तो कर लेंगे, थोड़ा मोड़ी कीजिएगा तभी न मान होगा। चलिए, उसके बाद है सेकेंड लॉ में कौन कौन सा आता है। तो पहला आता है, देख लीजिए, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी रीडर्स, यूजर्स, जो हम लोग रहेंगे पढ़ेंगे, मतलब जो पढ़ता है वहाँ पास उसी को। सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकेप के लिए, सर्विस फॉर स्लम एरियाज, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रीड, सिलेक्शंस ऑफ बुक्स। उसके बाद एक्सटेंशन सर्विस, स्टाफ सिलेक्शंस और लाइब्रेरी सेस। लाइब्रेरी क्या होगा, सेस होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो आप लोग है, ये सब किस टॉपिक किसके अंदर, कौन सा लॉ के अंदर आता है, तो ये आता है आपके सेकेंड लॉ के अंदर। किसके अंदर, सेकेंड लॉ, क्योंकि पहले ही बताती हैं सबसे लार्जेस्ट लॉ जो है हमारा सेकेंड लॉ है। तो फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट, obligation of the library authority, responsibility of library staffs, responsibility of library readers, service for blind and handicapped, service for slums areas, right to education, right to read, selections of book, extension service, staff selections and library cess। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक आएगा, जैसे पूछ सकता है कि सर्विसेज ऑफ स्लम एरियाज कौन सा लॉ के अंदर आएगा, तो आप बताइएगा कौन सा लॉ के अंदर, सेकेंड लॉ के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है तो नेक्स्ट में है एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ का इम्प्लीकेशन किस पर होता है, ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस पर होता है, सेल्फ अरेंजमेंट पर होता है, डिस्प्ले बुक पर होता है और क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग पर होता है। ठीक है, ओपन एक्सेस, सेल्फ अरेंजमेंट, डिस्प्ले बुक और क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग। ओपन एक्सेस, सेल्फ अरेंजमेंट, डिस्प्ले बुक, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, ये हमारा कौन सा लॉ होगा, थर्ड लॉ की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ लॉ की बात करेंगे, तो फोर्थ लॉ आ जाएगा हम लोग के इम्प्लीकेशन ऑफ द फोर्थ लॉ, सर्कुलेशंस इशूड मेथड, रेफरेंस सर्विस। तो रेफरेंस सर्विस भी किसके अंदर आएगा, फोर्थ लॉ के अंदर। सेंट्रलाइज प्रीनेटल कैटलॉगिंग है, स्टॉक रूम गाइड्स है, क्लासिफाइड अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट आएगा आप लोगों को कौन सा लॉ में आएगा, फोर्थ लॉ में आएगा। सर्कुलेशन इशूड मेथड, रेफरेंस सर्विस, सेंट्रलाइज प्रीमेंटल कैटलॉगिंग, स्टॉक रूम गाइड्स, क्लासिफाइड अरेंजमेंट। उसके बाद फिफ्थ लॉ की बात करें तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशंस, यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यूज ऑफ पेंसिल ऑफ ऑल कोल नंबर, यूज ऑफ पेंसिल ऑफ ऑल कोड नंबर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी ऑटोमेटाइजेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब पॉइंट किस में आएंगे आप लोग, फोर्थ लॉ में आएंगे। ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशंस, डिजिटेशंस, चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यूज ऑफ पेंसिल फॉर ऑल कोल नंबर। ठीक है, तो यहीं तक था 5 लॉ।
के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, कौन कौन क्या है, कौन कौन सा लॉ था। तो ये 5 लॉ है, आप लोग इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम माजिद सर 187 है। क्या है? माजिद सर 187 है। आप लोग नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू आप लोग का। आप लोग देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, छोटे चैनल को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।